हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीडीएस वाला। आज हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो इस क्वेश्चनों को मुझे पता भी नहीं था, फिर भी मैं करेक्ट करके आया। मैंने कैसी अप्रोच की, मैंने क्या लॉजिक लगाया, इस तरह आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो का मेरा एम है कि आप लोग भी सीखें और लास्ट तक वीडियो देखें। तो शुरू करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था अपने एग्जाम में, द कॉल फॉर रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन ड्यूरिंग। अब ये स्टेटमेंट सुन के कई लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि भाई वॉलंटरी एसोसिएशन ने इतना बड़े बड़े की, इतने बड़े बड़े ये वर्ड लिखे हैं, वो तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हमने तो पढ़ा है कि नॉन कोऑपरेशन में ये हुआ, हिंदी में पढ़ा जाता है उन्होंने, सिविल डिसोबीडियंस से ये हुआ वो हुआ, महात्मा गांधी ने शुरू किया, कौन सा ये, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि मुझे भी पता है, मैंने ये ज़्यादातर चीज़ें नहीं सुनी हुई थी। तो फिर मैंने क्या किया, इनके कीवर्ड ढूंढ के, रिनंसिएशन मतलब सब कुछ त्याग देना, रेनंसिएशन करना। वॉलेंट्री मतलब जानबूझकर, वॉलेंट्री हम वॉलेंट्री, और फिर आगे लिखा था इन्होंने एसोसिएशन, जो कि हम जानबूझकर एसोसिएट हो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जानबूझकर एसोसिएशन एसोसिएशन किया था हमने गवर्नमेंट से, वो रिनंसिएशन करना है। तो एसोसिएशन। अब ऑप्शन तो ये थे नॉन कोऑपरेशन और सिविल। अब नॉन कोऑपरेशन में क्या हुआ था, थोड़ा बहुत अगर आपको याद है तो नॉन कोऑपरेशन में कि जो भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है, तो उसमें यही पढ़ा है कि नॉन कोऑपरेशन में जितने भी वकील थे उनको ड्यूटी करने से ऑफ हो गए थे, जितने भी स्टूडेंट थे, ज़्यादातर स्टूडेंटों ने भाग लिया था और उन्होंने स्कूल जाना कॉलेज जाना बंद कर दिया था। तो इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए मैंने सोचा, अगर वॉलेंट्री मतलब स्कूल जाओ, वॉलेंट्री खुद से स्कूल जाना है, अपने लिए जाना है, अपने पढ़ाई के लिए जाना है, तो वो सब त्याग किया, वॉलेंट्री किया। तो इस तरीके से हम सिविल वॉलेंट्री किया है। और फिर ऑप्शन में सिविल, सिविल मतलब जनता, हर कोई, पीजेंट, पीजेंट हो गया, लेबर हो गया, वुमेन क्लास हो गई। और ये सब क्लास का एसोसिएशन था ही नहीं ब्रिटिश से डायरेक्टली, तो था किससे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, वकील हो गए अपने, बैरिस्टर हो गए। तो इन सब को रिनंसिएशन करना था, तो इस हिसाब से आप लगाते तो नॉन कोऑपरेशन लगाते, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन एक ही मूवमेंट था जिसमें से वकीलों ने और उन्होंने स्टूडेंट ने रिजेक्ट किया था जाना। तो इस तरह से मैंने यही लगाया और फाइनली देखा आकर कि यही सही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं 10 से 15 क्वेश्चन डाले हुए। हम आगे क्वेश्चन चलते हैं, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। और अच्छे काफ़ी क्वेश्चन, टफ भी क्वेश्चन थे, उन्होंने मैंने सॉल्व किया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये देखने में बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लगा भाई मुझे, जब मैंने इसको रीड किया। इसके ऑप्शन, वॉलेंट्री एक्यूजेशन ऑफ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, ये भी बहुत खतरनाक देखा। होल्डिंग ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन वुमेन नेशनल कमीशन। फिर मैंने क्या सोचा, इतने बड़े बड़े ऑप्शन दिए हुए थे, फिर मैंने सोचा अगर वॉलेंट्री, अगर वो खुद से जानबूझकर किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप लेता है, तो ऑब्वियसली वो अपने सिटीजन का कंट्री का मेंबर नहीं होगा, तो इस हिसाब से वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर आया होल्डिंग द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। भाई ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा। मैंने सोचा अरे यार, ये तो कभी नहीं देखा कि कोई पर्सन अगर चेयरमैन हो नेशनल कमीशन का, क्या वो मेंबरशिप होल्ड करेगा कि नहीं। फिर मैंने सोचा यार, कभी मैंने नहीं सुना कि किसी नेता ने वुमेन कमीशन का और चेयरमैन बनाया। तो इस हिसाब से मैंने लॉजिक लगाया, अगर उसे बनाते तो कहीं ना कहीं उसकी मेंबरशिप छिन जाती, तो इसलिए शायद नहीं बनाया। तो आज तक मैंने नहीं सुना कि वुमेन कमीशन की किसी को चेयरमैन बना दिया है। कोई नेता है, वो भी चेयरमैन भी है, साथ ही साथ नेता भी है। तो इस हिसाब से मैंने भी कहा कि अगर ये होता है तो इससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाता होगा, इसलिए अभी तक नहीं बनाया। फिर एक ऑप्शन देखा मुझे, डी, डी मेंबर होल्ड ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपने कभी सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब उस कंपनी में या कोल इंडिया में हिस्सेदारी, तो ये भी उसका हिस्सेदारी, मतलब आपने वो पढ़ा होगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते जिसमें प्रॉफिट हो। ठीक है ना। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आ गया, ये भी आ गया। बच्चा कौन सा, मेंबर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस विदाउट द प्रियर परमिशन। अगर मेंबर एब्सटेन होता है वोटिंग से विदाउट प्रियर परमिशन, इसका मतलब है भाई, लेकिन
और उसमें दिया है विथ एक स्टेटमेंट था जिसमें ये लिखा हुआ था, अगर वो एब्सटेंड होता है अगेंस्ट द विप, डायरेक्शन ऑफ विप, विप जो होता है पार्टी का लीडर, उसके अगेंस्ट अगर वो स्टेटमेंट होता तो ये सही होता, लेकिन अगर वो नहीं है तो हम इसे, ये तीनों तो एलिमिनेट हो गए ना भाई। अब बचा कौन सा? बचा यही, तो हम इसको लगा सकते थे और चांस ले सकते थे कि हाँ यही सही हुआ, और फिर आप देखते ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते थे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये थोड़ा ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा हम जूम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जोन ऑफ इंडिया, टाइम जोन के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? देयर इज ए वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल कंट्री, ये तो ऑब्वियसली सबको पता था कि स्टैंडर्ड एक ही टाइम है, हमारे इंडिया में एक ही टाइम जोन है। ठीक है, फिर आता है थोड़ा उन्होंने उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए डाला, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, लक्षद्वीप आइलैंड है, हैड डिफरेंट टाइम जोन। ऐसा नहीं है भाई। जब हमने पढ़ा फर्स्ट स्टेटमेंट कि ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम जोन, जब एक स्टेटमेंट ये है उसके कॉन्ट्ररी ये बिल्कुल नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, मतलब इसका उल्टा ही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना? और फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकते। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 आवर, ओ सॉरी 5 आवर बिहाइंड जीएमटी। आपने कभी भी अपने टाइम की हमेशा अभी तक आपने कभी ना कभी टाइम तो सेट किया था आपने घड़ी में। मैंने टाइम सेट किया तो मुझे जब जब भी टाइम सेट करता था 5:30 प्लस, प्लस दिखाई जाता, तो अहेड प्लस मतलब अहेड, बिहाइंड कहाँ होगा यार? तो इस तरीके से मैंने इसमें लॉजिक लगाया कि वहाँ का लिंक जोड़ी, लिंक जोड़ना सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आपको लिंक जोड़ना आता है तो आप मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन CDS एनडीए के आप अटेम्प्ट कर सकते हो करेक्टली। तो वहां से लिंक जोड़ी यार, बिहाइंड तो हो ही नहीं सकता। जब मैंने घड़ी टाइम मैं सेट करता था तो हमेशा 5:30 प्लस ही दिखता था। तो इस तरीके से मैंने इसको भी एलिमिनेट किया, तो ऑब्वियसली सेकंड एलिमिनेट हुआ तो सेकंड, तो बचा कौन सा? फर्स्ट, तो मैंने इस तरह से आंसर फर्स्ट लगाया। तो आगे चलते हैं, मैंने और कैसे अटेम्प्ट किया, और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे के क्वेश्चनों में। हाँ, एक क्वेश्चन जो बहुत ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल बोथ अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल। जो लोगों ने सुना होगा कि एक ब्रांच मानसून आता है तो एक ब्रांच ऐसे निकल जाता है, एक ब्रांच ऐसे निकल जाती है अरेबियन, और ठीक है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो तमिलनाडु इस स्टेट में है ऐसे, है ना? पंजाब में देखो तो पंजाब तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पंजाब है, ये बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी वाली कैसी पंजाब में जा सकता है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मेघालय बिल्कुल भी नहीं हुआ, हुआ तो क्या, तमिलनाडु भाई, तमिलनाडु आप लगा सकते थे। तमिलनाडु इज करेक्ट आंसर, एलिमिनेट करके आप कर सकते थे। आगे का क्वेश्चन देखें। इट इज ऑल, देन आगे। हाँ ये भी बहुत, कई लोगों को इस क्वेश्चन में बहुत फंसे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी? अब ये देखने में बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन लग रहा है कि भाई नॉलेज होगी तभी हम अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, छुएंगे तक नहीं। और इतने कठिन 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 इसके ऑप्शन डाले कि भाई देखकर मशरूम, अमीबा, पैरामीशियम, ये बड़े बड़े लोग हैं पढ़ाई की दुनिया में, इनको पढ़ना बड़े बड़े लोगों की कैटेगरी में आता। फिर मैंने क्या सोचा कि भाई आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड से बॉडी से हिंट लग गया कि बॉडी के बाहर ही वो ब्रेक डाउन करेंगे, टुकड़े करेंगे। तो पता चला पैरामीशियम, अमीबा, थोड़ा सा इनकी मैंने फोटो देखी हुई थी अमीबा और पैरामीशियम की फोटो, ऐसा कुछ फोटो होता है उनके, हाथ पैर नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने देखा कि वो ऐसे ऐसे करके अंदर ले जाते थे, फिर अंदर ही खा जाते थे, तो ये मैंने सोचा ये भी नहीं हो सकता। टेप बॉम्ब, टेप बॉम्ब पेट के अंदर रहता है। मैंने एक लीस, लीस मतलब जो खून चूसती है ज़्यादातर लीस रहती है, तो वो भी ब्रेक डाउन नहीं किया करते ज़्यादातर, आप लॉजिक लगाते हो वो भी। प्लांट, ग्रीन प्लांट तो वैसे भी हो ही नहीं सकता, आउटसाइड बॉडी की कहाँ ब्रेक डाउन करेंगे। तो बचता है ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड पड़ते हैं, इससे हिंट मिला मुझे कि ब्रेड हाँ सड़ने लगता है, जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं तो सड़ने, उसकी बदबू फैलती है। तो इस हिसाब से मैंने लगा कि मतलब ब्रेक डाउन अगर शरीर के बाहर करेंगे तभी बदबू फैलेगा, तो बदबू आती है यहाँ से। तो इस तरीके से मैंने ये अटेम्प्ट किया। इस ऐसी स्ट्रेटजी लगा के आप भी अटेम्प्ट कर सकते थे। और मैं आगे बताऊंगा
आपको ये लॉजिक जोड़ना भी सिखा दूंगा कुछ वीडियो में कि कैसे क्या आप कर सकते थे। और ये वाला क्वेश्चन आया, कई लोगों ने छोड़ के आया है, मेरा एक दोस्त था वो भी छोड़ कर आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बोल रहा था। इलाहाबाद ब्रांच, इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ अ बेंच एट हाई, अब देखिए कैपिटल सिटी है लखनऊ, ऑब्वियसली वहाँ की बेंच लखनऊ तो हो गई होगा, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ हाई कोर्ट होने बेंच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की ग्वालियर में है, हाँ है। राजस्थान की कोर्ट, अब ये आता है गुवाहाटी, अब इसको छोड़िए, या पता है कि नहीं पता, पता है कि नहीं पता, ये अपन कन्फ्यूजन में जा सकते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट, जब मैंने देखा गुवाहाटी, गुवाहाटी मतलब असम, असम का आप अगर मैप देखोगे अच्छा बड़ा असम है, ऐसा कुछ करके असम है ना। यहाँ यहाँ अपने मेघालय लगा हुआ है, यहाँ त्रिपुरा लगा हुआ है, यहाँ मिज़ो लगा है, ऐसा कुछ आइडिया था मुझे ऐसा, और काफ़ी बड़ा है। तो भाई अगर नो बेंच होती, अगर उसकी दो कोई ब्रांच है, या ब्रांच को बेंच भी, बेंच को ब्रांच भी समझ सकते हैं, अगर कोई ब्रांच नहीं होती तो भाई यहाँ का बंदा है, उसे अगर जजमेंट, उसे अगर जस्टिस चाहिए वो यहाँ आएगा, गुवाहाटी, गुवाहाटी यहाँ कहीं है, गुवाहाटी यहाँ थोड़ी ना आएगा भाई, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। और प्लस वहाँ का टेरेन ऐसा है, मतलब वहाँ की फील्ड ऐसी, पहाड़ है, ये है, बहुत मुश्किल है यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना, खर्चा है बहुत, बहुत ही सड़कें इतनी ज़्यादा वो है नहीं, तो इस हिसाब से मैंने कहा अरे भाई यहाँ तो होना चाहिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट प्रयास करेगी कि यहाँ होती, तो इस हिसाब से मैंने ये ही टिक किया और यही लास्ट में आंसर मुझे करेक्ट मिला। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिखता है, डेमिगोस पाइस द मेडिवल ट्रेवलर हैज डिस्क्राइब द सिटी ऑफ, भाई मैं गारंटी लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों ने तुक्का मारा होगा। क्यों? कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेमिगो पाइस ये ऐसा नाम है जो मोस्ट ऑफ किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन मेडिवल तो सुना ही होगा, और विजयनगर सुना होगा। तो मेडिवल पीरियड में दो ही बहुत अच्छे स्टेट हुआ करते थे, एक तो अपना मोहम्मद बिन तुगलक, ये थोड़ा बहुत याद होगा कि मेडिवल में मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का राइन राइन था। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में सबसे फ्लोरिशिंग स्टेट जो हुआ करता था नॉर्थ मेडिवल में, विजयनगर। और अगर आपको ये भी विजयनगर के बारे में हर किसी ने सुना होगा थोड़ा बहुत। फिर विजयनगर के मदुरई, मदुरई यार चेन्नई है, मदुरई प्रेजेंट डे चेन्नई, चेन्नई यार मदुरई ऐसे समझ से थोड़ा बहुत आइडिया हो, मदुरई चेन्नई, तो चेन्नई यार अंग्रेजों ने बसाया था, है ना। अरेकमाड़ू तमिलनाडु में था, अरेकमाड़ू एक ऐसे स्टेट ज़्यादातर लोगों ने अननोन होंगे। गिंगी ये भी मुझे नहीं सुना था, तो मैंने सोचा यार डेमिगो पेस इस स्टेट की व्याख्या करेगा अपने किताब में या किसी में, जो बहुत अच्छा फ्लोरिशिंग होगा साउथ का। तो भाई ये भी साउथ का है, ये भी साउथ का है, ये भी साउथ, लेकिन सबसे बढ़िया जिसके बारे में हर जगह चर्चा हुआ करती थी, विजयनगर। तो ऑब्वियसली मैंने भी तुक्का लगाया कि हाँ चांस ले सकते हैं इसमें लगा के, विजयनगर ज़्यादातर चांसेस हो सकते हैं, 70% चांस लेने की आपके करेक्ट की ही तरफ जा रहे थे, तो मैंने इस तरह इसको लगाया, और फिर लास्ट में जब आंसर की से मैच की, हाँ यही सही आंसर था, इस तरीके से मैंने, ये आप लोग भी ऐसे अप्रोच कई क्वेश्चन में कर सकते थे। और आगे डेवलप करेंगे, करें करें आप अगले जो भी एग्ज़ाम दें उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं भाई, मैं गारंटी लिखता हूँ अर्थक्वेक वाला, ज़्यादातर लोग सिलेबस में है ही नहीं, पढ़ते ही नहीं होंगे कि और ये कॉमन सेंस का लॉजिक का क्वेश्चन था कि एक्सटेंट ऑफ डैमेज, डैमेज अर्थक्वेक से किससे इन्फ्लुएंस नहीं होता भाई, डैमेज होना है, अर्थक्वेक आया हुआ है तो पहली बात तो स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक, हाँ ऑब्वियसली स्ट्रेंथ जितना तेज होगा उतना ज़्यादा डैमेज होगा, ये डैमेज इन्फ्लुएंस करेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी, अब डैमेज किस हिसाब से, अब डैमेज तो लोगों का होगा ना कि जो दूसरी लोगों की प्रॉपर्टी का डैमेज होना है, तो इस तरह से मैंने सोचा यार डेंसिटी होगी तो ज़्यादा डैमेज होगा, लोगों की प्रॉपर्टी ज़्यादा डैमेज, हाँ ये भी हो सकता है। फिर टाइप ऑफ बिल्डिंग, हाँ भाई कोई पुरानी बिल्डिंग है, कोई नई बिल्डिंग है, तो भाई नई बिल्डिंग चांस हो सकता है कि नहीं, रेजिस्टेंस अर्सो के एक रेजिस्टेंस बिल्डिंग हो वो बनाई गई हो, तो इस पे भी डिपेंड, क्लाइमेट ऑफ एरिया पे, फिर मैंने कहा यार इस पे भी डिपेंड, एक तो आंसर तो होना चाहिए, तो एलिमिनेट करके देखा तो क्लाइमेट ऑफ एरिया, फिर लगा हाँ चलो ये लगा सकते हैं, चांस ले सकते हैं, तो फिर मैंने इसे चांस में लिया और इसे लगा कर आया मार करके, और लास्ट में जब आंसर की देखा था, हाँ ये आंसर मेरा सही निकला। तो आगे और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैंने जो जो क्वेश्चन बन भी नहीं रहे थे उससे मैंने क्या किया, और जिसके बारे में जानता भी नहीं, ये हाँ ये क्वेश्चन आपने देखा होगा अवलांचे, मैं बेसिकली ये क्वेश्चन रीड किया, मैं भी सोच में पड़ गया भाई अवलांचे होता क्या है, मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेट देखा, साइड में हिंदी लिखा था, उसमें लिखा था हेम करके कुछ,
हेमघात कुछ करके लिखा था, हेमघात। तो हिम से समझ में आया कि आइस, हिम से समझ में आया कि आइस के बारे में हो रहा है, स्नो के बारे में हो रहा है। तो भाई स्नो कहाँ है? स्नो एटमॉस्फेयर में भी नहीं है, आइस एटमॉस्फेयर में भी नहीं, बायोलॉजी में भी आइस नहीं है, पानी में भी आइस नहीं है, तो आइस कहाँ है? पहाड़ों पे। पहाड़ों पे, समझ रहे हो ना? टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, तो पहाड़ों पे है, बड़ी बड़ी माउंट एवरेस्ट पे है वहां पे। और फिर सीन आया कि मन में सीन आया कि भाई पहाड़ों पे, हाँ कई और मूवी में देखा होगा कि आपने, जो बर्फ नीचे पिघलती हुई आ रही है, बस वही। हाँ फिर मुझे हाँ लगा हिम, हिम से तो वही होगा हिमालय, हिमालय से बर्फ आइस आ गई तो नीचे से, तो वो टेरेस्ट्रियल। इस तरह मैंने ये वाला क्वेश्चन है सारे एलिमिनेट करके ये टिक किया। आगे आपको एक और बढ़िया सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, वो मैंने कैसे किया, जिसे मैं बिल्कुल भी नोन नहीं था। हाँ ये वाला थोड़ा सा मैंने पढ़ा भी हुआ था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसे याद करने का तरीका। इस मैंने ये क्वेश्चन इस अपने वीडियो में इसलिए डाला कि आपको अगर नहीं पता तो मैं इसको यही याद करा सकता हूँ आपको। देखना, इसमें लिखा था कि हैवी डिपॉजिट मटेरियल बोल्डर किस स्टेज में आता है रिवर के। तो देखते हैं स्टेजेस ऑफ रिवर। इस रिवर कहाँ से निकलती है? माउंटेन से। माउंटेन से ऊपर से ऊंचाई से निकली, अपने साथ बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर ये ना होता है बड़े बड़े पत्थर, लेकर आई। थोड़ा सा प्लेन एरिया में आई तो बोल्डर डिपॉजिट कर दिए ये बड़े बड़े। अब उसकी वेलोसिटी इतनी नहीं है कि वो आगे ले चले प्लेन एरिया में। तो जैसे ही बोल्डर डिपॉजिट किए तो बोल्डर बड़े होते हैं, तो नदी डिसअपियर हो जाती है इस स्टेज में। ठीक है, इसको बोलते हैं भाबर स्टेज। भाबर बड़ा ही भारी भरकम नाम है। तो अगर मैंने इसे याद किया था, भाबर बड़ा ही भारी भरकम नाम है, तो ये बोल्डर बड़े बड़े पत्थरों को से रिलेटेड होगा, तो मैंने इस तरह याद किया। फिर थोड़ा सा आगे चली तो आपने देखा होगा, थोड़ा सा नदी आगे चलती है तो ऐसा लगता है नीला पानी हो जाता है, बिल्कुल डार्क ग्रीन। और ऐसा लगता है यहाँ तो बहुत गंदगी भरी है, बहुत गंदा पानी है ना। और थोड़े बहुत पेड़ घास वगैरह एल्गी वगैरह दिखी होती है, तो वो होता है तराई। तराई मैंने इसे कैसे रिलेट किया? तराई करने के लिए वहां से पानी लिया जाता है, तो मैंने सोचा हाँ तराई। फिर आगे आता है खादर भांगर। अब इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। खादर भांगर मैंने कैसे याद किया आपको बताता हूँ, ये स्ट्रेटेजी आप भी अपना सकते हैं। खादर मतलब खाद से रिलेट किया मैंने कि खाद, बहुत ही उपजाऊ खाद। भांगर मतलब भांगर, गुजराती भाषा में भांगर मतलब कबाड़। तो जब भी रिवर आती है पहले बड़ा उसका प्लेन होता है इतने बड़े से, फिर कुछ समय बाद वो छोटी होती जाती है। तो ये जो एरिया जो सूख चुका है, अब जहाँ से पानी नहीं निकलता है ना, ये जो एरिया, तो हमने बोला ये पुराना हो गया है, ये तो कबाड़ हो चुका है, तो मैंने इसे रेल किया भंगार। भंगार मतलब, इसे भंगार बोलने लगा मैं। भंगार मतलब पुराना, ये पुराना हो गया। अब ये नया एल्यूवल, इसके जो किनारे किनारे जो भी डिपॉजिट किया होगा उसे हम एल्यूवियम कहते हैं। तो मैंने कहा नया है, खाद की तरह उपजाऊ है, तो मैंने इसे रिलेट किया खादर, खाद की तरह उपजाऊ, तो मैंने इसे याद कर लिया। अब मैं कभी नहीं बोलता इस तरह। मैंने आपको भी शेयर किया, ये मेरी स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ट्रिक कह सकते हैं, लॉजिक कह सकते हैं, जिससे मैंने याद किया। आप भी ऐसे लॉजिक बना सकते हो। अगर मैं आने वाली वीडियो में कई ऐसे टॉपिक लाऊंगा जिसमें मैंने लॉजिक से याद किया है, आप लोगों से भी शेयर करूंगा वो लॉजिक किस तरह मैंने याद किया। आप भी बेनिफिट ले सकते हैं उसका। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं पता था भाई। इतना बड़े बड़े ऑप्शन है, इतना सारा कुछ है। टोटलिटेरियन। अब बात आती है टोटल। टोटल से मैंने सुना यार, टोटल मतलब बहुत ही ताकतवर लग रहा है। सम टोटल कर दिया तो उसके ऊपर ताकत आ गई, मैंने ये सोचा टोटलिटेरियन मतलब बहुत। फिर ऑप्शन से लगा कि हाँ ये पॉलिटी का शब्द है, टोटल। टोटल मतलब सब चीज़ पूरा उसी के साथ होगा। फिर मैंने देखा ऑप्शन, इट इज नॉट अकिन। अकिन मतलब होता है उससे रिलेट, ये रिलेट नहीं है ऑटोक्रेसी और अथॉरिटेरी, यानी अथॉरिटेरे, ये क्या लिखा है यार? हाँ तो छोड़ो से, कुछ भी लिखा हो। टोटलिटेरियन से मुझे शब्द में लगा यार, टोटलिटेरियन मतलब बहुत भारी, बहुत बड़ा आदमी जो अपनी अपनी चलाता हो, टोटल मेरे जैसा करो भाई। फिर मैंने देखा ऑटोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म, मतलब अथॉरिटी जमाना है, टोटल बहुत भारी वो अपनी अथॉरिटी जमाएगा। तो मैंने कहा हाँ ये हो सकता है, क्योंकि टोटलिटेरियन कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है अथॉरिटी से। तो मैंने इसको पहले तो मार्क किया, हाँ भाई ये हो सकता है। फिर दूसरा पढ़ा कि इट असर पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल बट डज नॉट असर पर्सनल फ्रीडम। हाँ टोटलिटेरियन में फिर मैंने सोचा, हाँ लॉजिक लगाया कि भाई कोई भी भारत हम पॉलिटी से रिलेट क्वेश्चन है, तो
वो इंडिविजुअल पर्सनल फ्रीडम में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर, क्यों घर के अंदर आप कुछ भी पर्सनल फ्रीडम, किसकी पूजा कर रहे हो क्या कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसे लेना देना है इंडिविजुअल फ्रीडम। अगर वो चुनाव में खड़ा होता है, वो वोट डालने अपने दूसरे पॉलिटिकल हक मांगता है कि मैं भी पार्टी से लड़ूंगा, ये तुम गलत कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, वो करोगे तो वो हाँ ये सब कर सकता है। तो मैंने सोचा हाँ ये तो सही होगा भाई। इट एम्प्लॉय अबॉलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी, भाई पॉलिटी से था, मैंने सोचा सिविल सोसाइटी लोगों के हित के बारे में कहती है, सरकार पे दबाव डालती है सिविल सोसाइटी की तुमने ये गलत किया, तो ये सब अबॉलिश हाँ जरूर करेगा टोटलिटेरियन। फिर इट यूजली डिफाइंड वन पार्टी स्टेट, हाँ भाई टोटल, फिर मुझे चाइना का आया वन पार्टी स्टेट, अरे भाई चाइना तो टोटलिटेरियन जैसी बिहेव कर रही है, फिर मुझे हाँ ये भारी भरकम वन पार्टी सिस्टम मेरी अथॉरिटी है, तो इसे भी मैंने टिक किया। तो जो बच रहा था कि ऑटोक्रेसी और अथॉरिटेरियन, तो मैंने इसे टिक किया, चांस लिया। आप भी ले सकते, 70% मुझे ऑप्शन एलिमिनेट किए, तो मुझे ये लगा, तो मैंने ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 40 में टिक हाँ लगाऊं कि ना लगाऊं, फिर मैंने कहा यार चांस लेना चाहिए, 70% इसी की साइड जा रहा है, तो मैंने कहा लगाते हैं। फिर जब आंसर की चेक किया, हाँ नेट पे सर्च मारा, आंसर की भी मुझे ज़्यादातर मुझे नहीं मिला, उल्टा सीधा कोई नेट पे सर्च, गूगल पे बहुत सारा सर्च किया, तब जाके पता हाँ यही सही था मेरा ऑप्शन। फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन बेस्ट है। गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन आया था, ये आप कह सकते हैं कोई सिलेबस से कोई नहीं पढ़ता है ज़्यादातर, गवर्नमेंट वांट्स टू प्रिपेयर, कहाँ गया यार, गवर्नमेंट ने प्लान प्रिपेयर किया है कि हम ड्रोट प्रोन एरिया कंट्री में हाँ फोकस करेंगे, तो कौन सी फोकस एरिया, डायरेक्ट लॉजिक सवाल है भाई, लोग इसमें पूरा लॉजिक लगना था। अगर थोड़ा भी बहुत पता है आपको, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कोस्ट एरिया में दो नदी आती हैं, नदी के बारे में आप किसी ने पढ़ा होगा, क्योंकि हम सीडीएस देने आ रहे हैं, थोड़ा बहुत नदी के बारे में पढ़ते हैं। कोस्ट एरिया, तो कोस्ट में देखे यार कृष्णा और गोदावरी तो वहीं से निकली है, तो भाई जब रिवर वहां से निकली है तो ये फोकस एक्चुअली क्यों करेंगे, वहां तो वैसे ही अब जाओगे लोग पाइप डाल के पानी लेके कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा ही लेके, नदी है अगल बगल से, कहीं कैनाल एनाल बना के, ठीक है हो गया। गंगा, गंगा भाई इतना सारा पानी, यमुना है, गंगा है, घाघर है, घग्गर है, कितनी सारी रिवर है यार गंगा में, तो भाई साहब इसमें क्यों फोकस करेगा। बात आती है नॉर्थ ईस्ट में, भाई नॉर्थ ईस्ट में अपनी ब्रह्मपुत्र एक नदी है जो असम से रिलेट करती है, और फिर नॉर्थ ईस्ट में फिर नागालैंड वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ वैसे भी खेती है ही नहीं है, थोड़ा बहुत प्लांटेशन वो होता है अपना टी वगैरह, तो मैंने इस तरह से यार खेती तो वहाँ कर ही नहीं सकते, टोपोग्राफी टेरेन का खराब है वहाँ का। बसता है कच्छ, कच्छ से आया तो रैन ऑफ कच्छ, अमिताभ बच्चन जो एड एड देता था कि वहाँ देखने आइए कभी सोमनाथ मंदिर के आसपास, तो हाँ वहाँ सूखा दिखा, तो मैंने कहा हाँ चांस लेना चाहिए, ये तीनों एलिमिनेट होते हैं, तो बचता है रैन ऑफ कच्छ, कच्छ रीजन, तो मैंने कहा हाँ इसे लगाया जाए, और मैं लगा के आया, ये देखिए आपको देख रहा होगा जैसे कि मैंने लगाया था, इसको एलिमिनेट किया, इसको किया, हाँ कच्छ रीजन लगा के आया। तो आप भी ऐसे स्ट्रेटजी अपना सकते थे कई क्वेश्चनों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई ये क्वेश्चन बड़ा ही लॉजिकल सवाल था, 4 पर्सन ट्रेवल कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट, टू वूम आप किसको एडवाइस करेंगे कि ब्लेजार्ड से बचे रहे। ब्लेजार्ड जिसको पता है बहुत ही अच्छी बात है भाई, जिसको नहीं पता वो एक बार इसका हिंदी वर्जन देखते ना भाई, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। हिंदी मैंने भी इसका हिंदी वर्जन, ब्लिजार्ड थोड़ा बहुत मैं भूल रहा था कि क्या है ब्लिजार्ड, है ना, तो हिंदी वर्जन देखा, हिंदी में लिखा था हिम करके, हिम मतलब बर्फ, फिर मुझे ध्यान आया हाँ हिम मतलब बर्फ है तो ठंड है, तो प्रोटेक्ट किसे करेंगे, ठंड लग रही है भाई उसे, तो भाई याद आया ठंड, ठंड, ठंड से याद आया कि भाई जहाँ ठंड हो तो सबसे ऊपर देखा कि भाई असम, असम तो नीचे साइड है, असम से ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके ऊपर चाइना भी अपना हथियार हथियार लेके खड़ा था, तो थोड़ा बहुत देखा था मैंने अरुणाचल प्रदेश में कि वहाँ बर्फ बर्फ वैसा पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपर का है तो ज़्यादा ठंड पड़ती होगी, त्रिपुरा उड़ीसा, तो इस तरह मैंने अरुणाचल प्रदेश लगा। तो आप भी ऐसी अप्रोच कर सकते थे। हम्म आगे चलते हैं। हम्म, हाँ ये वाला भी ज़्यादातर लोगों ने मुझे लगता है कहाँ गया, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर आपकी ये वीडियो ख़त्म होने वाली है। हाँ ये कर लिए, विच ऑफ द नॉट अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये आया तो भाई ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं असम टी प्लांट, थोड़ा बहुत आइडिया होगा असम में टी वो भी प्लांटेशन, नागालैंड का नहीं पता था, केरला का पता था रबर प्लांटेशन और ये सब कोकोनट करता है।
लेकिन फिर मुझे याद है यार, नागालैंड, जब नागालैंड के थोड़ा आसपास टी हो रहा है तो कहीं ना कहीं नागालैंड में भी टी और कुछ ना कुछ होता ही होगा। एंड में आसपास स्टेट है तो कहीं ना कहीं टी होता होगा। बचा राजस्थान, राजस्थान में कहाँ प्लांटेशन, फिर जो याद आया कि बाजरा और वो होता है राजस्थान में, है ना। मैंने कहा यार बाजरा वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में नहीं आता, तो हाँ कहीं ना कहीं अपन राजस्थान लगा सकते थे, इससे चांसेस थे हाँ सही होने के। तो इस तरह मैंने गाजर लगाया और आज जब आंसर चेक किया ऑब्वियसली ये राइट आंसर निकला। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग, डराम देखने में बहुत डरावना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व, भाई बायोस्फीयर रिजर्व देख लिया कई लड़कों ने, अरे हमने तो बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा था भूल गए, याद नहीं है या पढ़ा नहीं है। फिर आगे इसमें रीड किया मैंने कि कंप्राइज आइलैंड, फिर उसने लिखा है कि बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा जिसमें आइलैंड हो, ईश्वरीय बीचेस, फिर मुझे एक कीवर्ड मिला बीच। बीच मतलब भाई गोवा के बीच। हम्म तो मुझे बीच ऐसे याद आया। फिर सुंदरबन याद आया कि पहला ऑप्शन था सुंदरबन। सुंदरबन पढ़ा ही होगा कि सुंदरबन में गंगा जाती है, और सुंदरबन के रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल, भाई जहाँ टाइगर होगा वहाँ बीच क्यों होगा। बीच होता तो लोग जाते तो टाइगर खा जाते। तो मैंने इस तरह से सोचा, अरे यार सुंदरबन में तो बीच मुश्किल है, और कभी नाम भी नहीं सुना, तो इस तरह एलिमिनेट किया। फिर नीलगिरी, नीलगिरी मैंने याद आया, नीलगिरी यार पेड़ का नाम है, पेड़ का नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर, तो भाई जंगल, जंगल में कहाँ भाई बीच। तो मैंने इस तरह से एलिमिनेट किया। नंदा देवी, नंदा देवी एक ऐसा नाम का आ रहा है जहाँ एक टेम्पल टाइप की, थोड़ी सी मंदिरों टाइप की खुशबू, खुशबू कह रहा हूँ, मेरा आइडिया आ रहा है। तो मैंने सोचा यार नंदा देवी ये शायद केदारनाथ देवी देवी करके है, उसी साइड होगा। तो मैंने यार वहाँ कहाँ बीच होगा, वहाँ कहाँ आइलैंड होगा, तो मैंने इस तरह, फिर आया गल्फ ऑफ मन्नार। इस तरह तीन तो एलिमिनेट हो ही चुके थे, गल्फ ऑफ मन्नार, फिर तो लास्ट में याद आया हाँ यार गल्फ ऑफ मन्नार थोड़ा वहाँ कहीं है जहाँ श्रीलंका के आसपास समुद्री जगह। तो मैंने इस तरह से टिक किया और मार्क किया हाँ। तो इस तरह ये मेरा भी सही है। तो लास्ट में एट लास्ट भाई, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें, और सेशन अच्छा हो तो लाइक करें कमेंट करें। हाँ, और मैं आने वाली सीरीज में कंटेंट अच्छा लेकर आने वाला हूँ। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं अच्छा लेकर आऊँगा, और आपसे लिंक करना बताऊँगा, और आपको लॉजिक से सवाल करने भी आगे, अच्छे यूपीएससी लेवल के और सीडीएस लेवल के पुराने भी सवाल कराऊंगा, जो आपको पता नहीं हो घुमा फिरा के डाले हों वो सब कराऊंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।